हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सलूशन कराऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी बताया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हम पढ़ दे रहे हैं। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। क्वेश्चन जो है हमारा, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। आप टेक्स्ट बुक में देखिए, यामिनी और फातिमा दोनों स्टूडेंट क्लास 9th की हैं। क्वेश्चन ये करा है और दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए हेल्प के लिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में मिलकर दोनों ने कितना कंट्रीब्यूटेड किया? ₹100। इसको लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई, इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है और ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसके लिए ग्राफ भी ड्रा करना है। तो देखिए, हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि दोनों ने कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितना किया है? ₹100 का। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसको लिखना है, तो हम ले लेंगे लेट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ यामिनी एंड फातिमा टुगेदर टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स आर। तो मान लीजिए यामिनी ने ₹X दिया, कंट्रीब्यूट किया, और फातिमा ने ₹Y कंट्रीब्यूट किया, ओके, रिस्पेक्टिवली। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी एंड फातिमा टुगेदर टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए ₹X यामिनी ने दिया एंड ₹Y किसने दिया? फातिमा ने दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो हमारी कंडीशन, ये जो कंडीशन है क्या है? देन बाय गिवन कंडीशन, अगर हम गिवन कंडीशन की बात करें तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए? X दिया यामिनी ने, Y दिया फातिमा ने, तो X + Y = कितना हो गया? ₹100। इज इट क्लियर? X + Y दोनों ने मिलकर कितना दिया? ₹100। तो यह जो इक्वेशन बना, ये टू वेरिएबल्स में बन गया, क्योंकि X हमने लिया था यामिनी के लिए और Y हमने लिया था फातिमा के लिए। मान लीजिए ₹X यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया और ₹Y किसने किया? फातिमा ने किया, दोनों मिलाकर ₹100। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा बन गया X + Y = 100। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर हम x की वैल्यू, सपोज दैट, अब इसका हम ग्राफ अगर खींचते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, सपोज दैट, तो y की वैल्यू, x अगर हम 0 रख रहे हैं तो y 0 + y = कितना होगा? 100 होगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ओके, अगर हम x की वैल्यू 100 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो पॉइंट्स x y के लिए अगर हम देखें तो प्लॉटिंग क्या हो जाता है? देखिए, अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अगर x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ओके, इज इट क्लियर? ये हमारा हो गया टेबल। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो x एक्सिस और y एक्सिस के लिए, तो x और x' जो है x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिले, a 100, 0 मीन्स x इज द 100 एंड y = 0, एंड b इज द 0, 100। तो a को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर एट दिस पॉइंट 100, 0, एंड b को रिप्रेजेंट करेंगे 0, 100 यहाँ पर। तो ये जो लाइन है, X + Y = 100 को रिप्रेजेंट करती है। ओके,
तो ये जो ग्राफ बन गया ये किसके लिए, x + y = 100 के लिए ये ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट B, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू 100 है, ये y एक्सिस पे आपने इस पे दिखा दिया, और यहाँ पर x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को A पॉइंट जो है वो 100, 0 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक USA, आपने टेक्स्ट बुक में देखिए हमने केवल सोल्यूशन किया है, लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, दिया गया है यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है, F = ये रिलेशन दिया गया है, और लीनियर इक्वेशन दिया है कन्वर्ट फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, F = 9/5 C + 32। अब इसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछे। पहला तो ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट y एक्सिस के लिए। तो देखिए इसमें हम ग्राफ को ड्रा करने के लिए पहले हम टेबल को फॉर्म करेंगे, टेबल बना लेंगे। तो आप इस इक्वेशन को, ये 5 जब इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का f में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5f, क्या हो गया ये 5f। ओके, तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो ये इंडिकेट करता है, जैसे ये हो गया 5 इधर चला गया तो ये हो गया 5f, यहाँ पर क्या बचा 9c, ठीक है। तो 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का 32 में मल्टीप्लाई होगा 160, तो 9c इधर गया, 5f - 9c = हो गया 160, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर हियर वी फॉलो द, अगर हम टेबल को फॉलो करें, अगर हम c की वैल्यू 0 रख देते हैं, ओके, तो f यहाँ पर 9c में ये तो 0 हो गया, तो f = 160/5, ये हो जाएगा 32। ओके, क्लियर हो गया। अगर f की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर मान लीजिए f की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, तो c की वैल्यू आ जाएगी -160/9, क्लियर, -160/9। अगर हम c की वैल्यू -40 रख देते हैं तो f की वैल्यू आ जाएगी -40। तो हमारा जो पॉइंट्स प्लाट हो गया, पॉइंट्स जो हुआ वो हो गया a 0,32, a का क्या है 0,32, b -160/9, 0, एंड c -40, -40, तो ये हो गया c पॉइंट को। तो इस पे हम ग्राफ बना लेंगे, a b c आपको दे दिया गया है, आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 का जो सेकंड है, ये कह रहा है अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर बताइए। तो देखें, अगर c = 30 डिग्री है, सपोज दैट c = कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम c के प्लेस पर क्या रख देंगे, हमारा रिलेशन था f = 9/5 × c + 32, तो हम इस इक्वेशन में c के प्लेस पे क्या रख देंगे 30। ओके, तो 9/5 × 30 + 32, तो 5 6 जा 32, तो यहाँ पर बचा 6, 9 × 6 + 32, तो मीन्स 9 6 जा 54, 54 + 32, ये आ गया 86। ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में क्या हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर इफ 90 f = 95 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर f 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर 95 है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अब f के प्लेस पे आप 95 रख दीजिए, क्योंकि f = आपका इक्वेशन था 9/5c, सॉरी f = है f = 9/5c + 32, ये है। तो आप f के प्लेस पे क्या रख दिए 95। ओके, तो यहाँ पर हो गया 9/5c। अब 32 को इधर लेके आएंगे तो 95 - 32, तो 95 में अगर 32 माइनस कर दें
तो वैल्यू आ जाएगी 63। क्या आ जाएगी? 63। ओके, वैल्यू आ गई 63। अब ये 5 जो है, इस 5 को यहाँ पर 9/5 है, तो 5 इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 63 × 5/9 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 9 7 जा 63, 9 7 से कैंसिल, ठीक है, 9 7 जा 63, 63 कैंसिल हो गया। तो 7 5 जा 35, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इसमें कुछ पार्ट और भी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो C = 0 डिग्री रख दो, मीन्स C के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर F रहेगा, तो F = क्या हो गया? 32। अगर कह रहा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो यहाँ पर 0 रख लो, तब वैल्यू निकाल लो। क्लियर? और अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अगर देयर आर टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम हो, न्यूमेरिकली सेम का मतलब F की वैल्यू C के इक्वल हो, दोनों इक्वल कर लो। F जो है वो C के इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब ये हुआ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल है, तो F = C रख लीजिए। माने यहाँ भी F रख लीजिए या यहाँ भी F रख लीजिए, C के प्लेस पे भी, या दोनों के प्लेस पे क्या रख लीजिए? C रख लीजिए। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.